हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं प्राचीन भारत के इतिहास के श्रृंखला के तहत अगला वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ये स्टैटिक जीके वीडियो रहेगा। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता यहाँ पर हम देखेंगे। और ये जो है विभिन्न परीक्षाओं में आपको मिल जाते हैं प्रश्न कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की इस नगर की खोज कब हुई या किसने करी, तो उसको देखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के तहत जितने भी नगर हैं, हड़प्पा, चन्नू, दड़ो, तो इस रोपड़, तो ये किसने खोजा, किस वर्ष खोजा, किन किन लोगों ने इन स्थानों पे काम किया और किस नदी के किनारे है और वर्तमान स्थिति क्या है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता आखिर नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें। तो 1922 से पहले यही माना जाता था, ऋग्वेद को आधार मानते हुए, कि भारत में आर्य ही सबसे प्राचीन प्रजाति हैं और आर्य सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब 1922-23 के समय में डॉक्टर आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और वहाँ पर एक सभ्यता दिखी जो एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। चूँकि आर्य सभ्यता अब ऋग्वेद से हमें ये देखने को मिलता है कि वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जब एक व्यवस्थित नगरीय सभ्यता मिलती है, चूँकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो इसलिए इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। बाद के दिनों में जब भारत के और विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई होने लगी, इस सभ्यता के अवशेष मिलने लगे, जैसे कि लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनवाली हरियाणा, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश, तो इस सभ्यता के को जो है विद्वानों ने एक और नाम दिया। वो नाम था आर्य पूर्व भारतीय सभ्यता। इंग्लिश में उसका नाम है प्री आर्यन इंडियन सिविलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि कौन से नगर पे किन किन लोगों ने काम किया, किन इतिहासकारों ने, किन पुरातत्ववेत्ताओं ने, और किस वर्ष। ये प्रश्न आपको मैचिंग में भी मिल सकता है और डायरेक्ट फैक्ट में भी आपको मिल सकता है। तो ये स्टैटिक जीके का वीडियो है, इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता का सीरीज चलती रहेगी और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के वीडियो आने से पहले हम जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला इसका नगर है हड़प्पा। हड़प्पा पे किन किन लोगों ने काम किया ये देख लेते हैं। तो हड़प्पा पे खुदाई के जो है शुरू करवाई थी दयाराम साहनी जी ने। कब? 1921 में। फिर दोबारा इस पे फिर से जो है खुदाई करवाई माधव स्वरूप वत्स जी ने। कब? 1926 में। और उसके बाद जो है तीसरा चरण इसका आता है खुदाई का, हमारी देश के आज़ादी से तुरंत पहले। सर मोर्टिमर व्हीलर इनका पूरा नाम है। सर व्हीलर ने 1946 में खुदाई करवाई थी। तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए लोग, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार कौन कौन से रहे हैं? तो दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और सर व्हीलर, या इनका पूरा नाम आप याद रखिएगा, सर मोर्टिमर व्हीलर। अगर आ जाए सर मोर्टिमर तो वो सर मोर्टिमर व्हीलर ही हैं। आगे देखते हैं। दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। तो इस पे नाम आता है रखालदास बनर्जी का। इन्होंने 1922 में, आर.डी. बनर्जी जो मैंने अभी आपको कहा कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई 1922-23 में, तो 22-23 में आर.डी. बनर्जी साहब की ही ये प्रयास रहा, तो हमें एक नई सभ्यता से परिचित होने का मौका मिला। और यहाँ इमेज में आप देखेंगे आर.डी. बनर्जी साहब अपने हाथ में मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृदभांड मिट्टी का बर्तन लेकर के उन्होंने अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। उस समय एक बड़ी न्यूज़ रही होगी, हम ये इमेजिन कर सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो से आर.डी. बनर्जी साहब 1922 में इन्होंने खुदाई करवाई। उसके बाद फिर सर मैके ने 1927 में खुदाई करवाई और यहाँ पर भी सर मोर्टिमर व्हीलर जी ने 1930 में खुदाई करवाई। तो मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए तीन नाम कौन कौन से हैं? रखालदास बनर्जी, सर मैके और व्हीलर। रखाल, मैके, व्हीलर। अगला देखते हैं। तीसरा चन्नू दड़ो। चन्नू दड़ो में सर मैके जो अभी मोहनजोदड़ो पे भी थे, 1927 में उन्होंने पहली खुदाई कराई। उसके बाद श्रीमान एन.जी. मजूमदार जी ने, इन्होंने 1931 में खुदाई करवाई। मजूमदार जी की इमेज आप देख सकते हैं, बगल में है। होता ये इमेज लगाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये शिक्षा के, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े होंगे या जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि जब चीज़ों को सुना जाए, देखा जाए, लिखा जाए, तो आपके दिमाग में पूरी तरह से स्टोर हो जाता है। तो परीक्षा में आपको अब मजूमदार साहब की इमेज याद हो गई, तो आप चन्नू दड़ो को मजूमदार जी से कनेक्ट करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो चन्नू दड़ो से दो लोगों का नाम रहेगा, सर मैके और एन.जी. मजूमदार। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा कालीबंगन। कालीबंगन में जो है किसने काम किया? तो कालीबंगन में खुदाई हुई है आज़ादी के बाद।
और कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन भी कहते हैं, कालीबंगा भी कहते हैं, राजस्थान में है। और अमलानंद घोष जी ने 1951 में, और उसके बाद फिर 2 और पुरातत्ववेत्ताओं ने, बीबी लाल और ये भी के नहीं होगा, बी फॉर बॉम्बे, बी के थापर, ये 1961 में बीबी लाल और बी के थापर, ट्रिपल बी आपका 1961 में, और अमलानंद घोष 1951 में कालीबंगन या कालीबंगा में खुदाई कराई। 5वां देख लेते हैं शहर इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, कोट दीजी फजल अहमद साहब ने 1953 में इसकी खुदाई करवाई थी और यहाँ से साक्ष्य लिए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अगला देखते हैं 6वां, रंगपुर। रंगपुर को याद करना बहुत आसान है कि रंगपुर रंगनाथ नाव, और इन्होंने खुदाई करवाई है 1953-54 में। ठीक है, फिर आ जाता है 7वां, रोपड़। रोपड़ आपके पंजाब में ही है, और ये यहाँ पर खुदाई करवाई थी यज्ञदत्त शर्मा जी ने। ये 53 और 53 से 56 तक की खुदाई जो है रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा जी ने करवाई थी। 8वां देख लेते हैं, फिर से रंगनाथ राव जी का नाम आता है, लोथल, 1954 में। तो ये याद रखने के लिए आप रंग लोथल जो है आप याद रखेंगे, रंग लोथल, तो ये आपका याद हो जाएगा कि रंगपुर रंगनाथ लोथल, ये 1953-54 का ही समय रहा कि जहाँ पर दोनों जगह पे इनके निर्देशन में खुदाई हुई थी और साक्ष्य लिए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। 9वां देख लेते हैं, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है यहाँ पर खुदाई किसने करवाई थी? तो जिन्होंने रोपड़ में खुदाई करवाई थी उन्होंने आलमगीरपुर में भी करवाई थी। रोपड़ में जो भी ये 56 में फ्री हो जाते हैं तो फिर इनकी ड्यूटी लग जाती है आलमगीरपुर में, और वहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा जी ने 58 में खुदाई करवाई। रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा जी थे, आलमगीरपुर में भी यज्ञदत्त शर्मा जी थे। फिर आ जाता है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर में जो है ऑरल स्टाइन, इन्होंने कब खुदाई करवाई वहाँ पर, इनके निर्देशन में कब साक्ष्य प्राप्त किए गए खुदाई के तहत सिंधु घाटी सभ्यता के सुतकांगेडोर में? तो ये 1927 में। बनमाली या वनमाली देखेंगे तो यहाँ पर आता है नाम रविंद्र सिंह बिष्ट का, और इन्होंने कब करवाया? तो आज़ादी के बाद 1974 में। ये आप कर लीजिएगा कि किन किन स्थानों के सिंधु घाटी सभ्यता का, किन किन स्थानों का आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस तरीके का एक स्लाइड आपको अवेलेबल करा दूं कि जिसमें आज़ादी के बाद खुदाई जो हुई है सिंधु घाटी सभ्यता मिले हैं उनको आपको अलग दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, और सिंधु आज़ादी, भारत के आज़ादी के पहले जो खुदाई हुई थी उसको अलग बता दिया जाए। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप पढ़ो सेंटर से जुड़े रहिए, आपका काम आसान करता चलूँगा, बस आप लगे रहिए और तैयारी में और परीक्षा निकालिए। आ जाते हैं 12वें पे, धौलावीरा। धौलावीरा जो है जेपी जोशी जी यहाँ से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने भी आज़ादी के बाद यहाँ पर जो है इनके निर्देशन में खुदाई होती है 67-68 में। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है सोतकाह। सोतकाह जो है जॉर्ज डेल्स, यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये गलत टाइप हुआ है, ये आपका बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है, वहाँ पर दक्षिण बलूचिस्तान में अरब सागर के पास। तो जॉर्ज डेल्स उन्होंने वहाँ पे जो है 1962 में खुदाई करवाई। आगे फिर देख लेते हैं प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी तथा वर्तमान स्थिति। यहाँ पर 3 चीज़ें रहेंगी, एक तो स्थल रहेगा, उससे संबंधित नदी रहेगी, और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है ये रहेगा। कि पूछ ही ले कि चन्नू दड़ो, वर्तमान समय में चन्नू दड़ो किस देश में स्थित है या कहाँ स्थित है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो शुरू करते हैं। हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? वर्तमान लोकेशन साहिवाल। साहिवाल कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक क्षेत्र है साहिवाल, तो वहाँ पर हड़प्पा स्थित है। दूसरा देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है अभी शुरुआत में ही बात हो गई, सिंधु नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो की प्राप्ति की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यताएं मिली हुई थी, मोहनजोदड़ो। तो और ये वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? तो लरकाना जिला है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चन्नू दरो या चन्नू दड़ो, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे है, और वर्तमान स्थिति अगर इसकी देखी जाए तो नवाब शाह सिंध प्रांत पाकिस्तान। अगला देखते हैं चौथा कालीबंगा या कालीबंगन। तो ये जो है घग्गर नदी, और ये घग्गर नदी कहाँ है? तो हनुमानगढ़ राजस्थान, ये भारत में है। कोट दीजी भी सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे जो है बहुत सी सभ्यता की जब खुदाई होने लगी, आर डी बनर्जी ने जब एक मोहनजोदड़ो खोजा तो उसके बाद तमाम उस नदी के किनारे, क्योंकि
उस समय की नदी के किनारे सभ्यताओं के विकास का कारण क्या था, ये थोड़ा सा आप जान लीजिए कि नदी से कई चीज़ें थीं। पहली चीज़, अगर कृषि आप कर रहे हैं तो जल की आपूर्ति आपकी सुनिश्चित हो जाती है। एक अगर आबादी बसती है तो वर्तमान समय में आपके पास बोरिंग है, वाटर सप्लाई की फैसिलिटी, उस समय तो पीने के लिए और सिंचाई खेती के लिए भी उसी नदी के पानी का सहारा, तो इसलिए नदी के किनारे सभ्यताएं ज़्यादा पनपी। और तीसरा, परिवहन का जो साधन था वो नदी थी, तो नदी से आना जाना ये जो है बड़ा आसान होता था, तो इसलिए नदी के किनारे सभ्यताओं का पनपना ये एक वजह रहा है, एक कारण रहा है। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे कई नगर मिले, तो इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो देखिए कोटदीजी भी कहाँ में है, किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। और वर्तमान स्थिति देखेंगे इसकी, तो वर्तमान स्थिति क्या है, तो खैरपुर, और ये खैरपुर कहाँ है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अगला देखते हैं छठा, रंगपुर की खोज किसने की थी, रंगनाथ। तो रंगपुर जो है ये कहाँ है, तो ये नदी का नाम है सुखभादर या भादर नदी। ये दोनों नाम आप देखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी भादर नदी लिखा मिल जाएगा, लेकिन इसका सही नाम जो है सुखभादर नाम है। तो भादर नदी के नाम से ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो कभी अगर परीक्षा में दिमाग बदल ही गया परीक्षक का प्रश्न पूछने के लिए, तो वो सही नाम या प्राचीन नाम रख दिया सुखभादर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सुखभादर नदी कहाँ है, रंगपुर सुखभादर नदी के किनारे है। और ये कहाँ वर्तमान स्थिति है रंगपुर की, तो काठियावाड़ गुजरात में। अगला देखते हैं रोपड़ आपने नाम सुना ही होगा, सतलज नदी के किनारे रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। अगला देखते हैं लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है और अहमदाबाद गुजरात में। 9वां है आलमगीरपुर, हिंडन नदी जो गाज़ियाबाद मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी प्रवाहित होती है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर का निश्चित स्थान जो है वही है। 10वां देखेंगे सुतकांगेडोर, ये दश्क नदी के किनारे और वर्तमान स्थिति क्या है, मकराना पाकिस्तान। 11वां है बनवाली, तो बनवाली जो है रंगोई नदी जो है हिसार हरियाणा में है। 12वां देखते हैं धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे कच्छ गुजरात में। और 13वां है सोतकाकोह, जो अभी मैंने बताया था, तो ये नाम से भी, सोतकाह के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थिति अगर देखेंगे तो शादी कौर नदी और या तो अरब सागर, दक्षिणी बलूचिस्तान जो है अरब सागर से सटा हुआ है। तो आप जब मैप में देखेंगे तो दक्षिणी बलूचिस्तान की स्थिति आपको दिखेगी नीचे की तरफ। और आईआर के तहत अगर टॉपिक देखना चाहें तो जो बलूचिस्तान की अलग होने की मांग भी ये ज़्यादा उठती है कि अगर हम अलग देश बन गए तो हमारे पास एक अलग पोर्ट होगा, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर वो बाकी पाकिस्तान से अलग है। तो एक आईआर के पॉइंट के तौर पे आप ये भी जानिए कि इनकी डिमांड जो है वो बस इसीलिए क्योंकि ये अरब सागर से सटे हुए हैं, तो इनको ये लगता है कि हमें एक पोर्ट मिल रहा है, तट मिल रहा है, तो हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है। लैंडलॉक्ड एरिया होते तो हो सकता है कि इनकी इस डिमांड को थोड़ा सा जायज़ नहीं माना जाता। तो ये जो है दक्षिणी बलूचिस्तान। तो अगर शादी कौर नदी आए सोतकाकोह के बारे में कि ये किस नदी के किनारे है, तो शादी कौर नदी होगी। और अगर अरब सागर आए तो अरब सागर, ये दोनों में से कोई भी विकल्प में होता है तो सही है। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।